सर, आपसे ये सवाल है कि आप सिंध हुकूमत पर तो तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन बतौर अपोजिशन MPA आपने लियारी के मसाइल के हल के लिए कौन सी ऐसी मौसर तहरीक या जद्दोजहद की जिसके नताइज आवाम को नज़र आए हों? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पिछले साल जो असम्बली की रिपोर्ट निकली थी 2024 से 25 की, उसमें PTI की तरफ से नंबर 1 कारकर्दगी मेरी थी। एक तो सबसे पहले वो कारकर्दगी सबूत के साथ असम्बली में मौजूद है कि मैंने लियारी के मसाइल के ऊपर कितनी कॉल अटेंशन डाली, कितनी लियारी के मसाइल के ऊपर मैंने सवाल जवाब डाले, मैंने तहरीक अल्तवा जमा करवाई जो मोशन होता है, एडजमेंट मोशन होता है, और कितनी जो है ना मैंने सबसे बड़ी तो मेरी कारकर्दगी ये है कि लियारी के इलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने 2024 में सिंध असम्बली में कानून साजी एक कानून पास करवाया के इलेक्ट्रिक के आप लाइसेंस को मनसूख करें और उनके मुकाबले में चाइनीज़ कंपनियों को लेके आए ताकि आपके पास जो है वो बिजली देने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज होंगी कि जिनके ऊपर आपका के इलेक्ट्रिक का फिर जो है ना वो सरबरा रहना पर नहीं रहेगा, मतलब वन एंड ओनली मोनोपोली उसकी नहीं रहेगी, ताकि मुख्तलिफ कंपनी आए, कंपटीशन हो और बिजली हमें सस्ती मिले। मैं आए दिन मेरी असम्बली की स्पीचें भरी हुई है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मुझे असम्बली के जो लोग हैं ना, वो मिनिस्टर पीपल्स पार्टी वाले खुद भी कहते हैं जब आपकी स्पीच आती है ना तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठ जाते हैं कि यार इसको हम क्या जवाब दें उसकी बातों पे। और आप देख रहे हो कैमरा मैन उनकी शक्लों पे फोकस कर रहा होता है। तो मैंने इन 2.5 सालों के अंदर लियारी की इतनी आवाज़ उठाई है। अभी जो लियारी की 10 घंटे बिजली कम हुई है, ये अभी की बात है ना, चौथा या 5वां दिन है, तो उसके ऊपर भी सज्जाद सुमरों की वो स्पीचें भी असम्बली की आपके पास रखी हुई हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो रिकॉर्ड होती हैं, वरना आप मुझसे सवाल करें मैं जवाब दूँ, आप कहेंगे हमारे पास तो ऐसा तो कोई एविडेंस है नहीं, तो ये तो आप सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों की तरह हवा में बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं हवा में कोई बातें नहीं करूँ। यहाँ पर मेरी फाइनल असम्बली की भरी पड़ी हुई है। आप कहेंगे तो आपके प्रोग्राम में लाइव आप इसी को ही चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि इनका MPA वो सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं, अमली उसको करके भी दिखा रहा है। कल मेरी के इलेक्ट्रिक के काम से मुलाकात हुई, 2.5 से 2 घंटे हमारी मीटिंग चली, और यही मीटिंग थी कि आपने जो अभी 2 महीने का रिलीफ दिया है, क्योंकि मैंने नेपरा को भी खत लिखा था, मैंने असम्बली में भी बात की थी जिसपे ये मामला हुए। जिसको क्रेडिट लेना है ले ले, मैं तो बोलता हूँ पीपल्स पार्टी वाले क्रेडिट लें। 1.5 अरब खा गए वो भी क्रेडिट लें, लियारी को मसाइलिस्तान बना दिया है वो भी क्रेडिट लें, नबील गबोर भी क्रेडिट लें, इनके साथ साथ सेनेटर यूसुफ भी क्रेडिट ले, और जितने भी इनके करता धरता है सब क्रेडिट ले कि हमने 2 हाथों और 2 पाँव से लियारी को नोच नोच के हमने खाए, जैसे गिद्ध एक लाश को खा रहे होते। और ये लियारी ऐसी लाश है कि जो ख़त्म ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि भाई लियारी के अंदर पोटेंशियल मौजूद है और ये गिद्ध जो है हमें नोच रहे। तो मैं आज के आपके इस प्रोग्राम की क्लिप आप अपने पास रख लें। मैं जब तक हमारे लियारी के मसाइल हल नहीं होंगे मैडम, मैं इस मामले को हर फोरम पे इसकी आवाज़ उठाता रहूँगा। और मुझे पता है कि खान साहब जो है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई अल्लाह ने आपके हाथ में कोशिश रखी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कभी ना कभी तो इनकी मरी हुई मैस जागेगी, कभी ना कभी तो इनकी वो अंदर की, मैं वो अल्फाज, मैं ज़्यादा हाल अल्फाज नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे कि इनके अंदर वो गैरत जागे कि वो अब सोचे। और अब 28वीं तरमीम आ रही है तो फिर इंशाअल्लाह अब आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। अगला आप इंटरव्यू करेंगे 28 तरमीम के बाद, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। सर, मान लिया कि आप PTI के एक मौसर आवाज़ हैं, मौसर MPA हैं जो हमेशा लियारी के हवाले से आवाज़ उठाते हैं। आपकी धुआंधार स्पीच हमने सुनी है सिंध असम्बली में जो आप तकरीर करते हैं, इसी हवाले से आपने बहुत सारी कानून साजी भी की हैं जिसके सबूत आपके पास मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि PTI के दिगर जो MP है वो भी आपकी तरह ही मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, फ़ाल हैं, या उनको जगाने की ज़रूरत है? जैसे कि आपके मिसाल शबीर कुरैशी ले लें। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए इंग्लिश में कहते हैं ना 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। किसी की तबीयत में नरमी है, किसी की, मेरी तबीयत में एग्रेशन ज़्यादा है, तो मैं शुरू से ही एग्रेशन में ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आपने शबीर कुरैशी की बात की, हमारे अपोजिशन पार्लियामानी लीडर हैं, और बड़ा अच्छा किरदार इनका असम्बली के अंदर भी आप देखती हैं, और मेरे ख्याल में शायद आप खुद भी उन्हीं के हल्के से शायद बिलोंग करती हैं, पाक कॉलोनी से जो पूरा हल्का है। उन्होंने अच्छी अच्छी आवाज़ें उठाई हैं। हमारे दीगर MPs भी वक्फतन फ़ाकफतन इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि आपका मेरा एग्रेशन ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा नमूदार भी उसमें होता हूँ, हाईलाइट भी मैं ज़्यादा रहता हूँ, और ज़्यादा मैंने इन मसाइल पे बात की है। मैं थोड़ी तल्ख बात भी कर जाता हूँ, इसीलिए कर जाता हूँ कि एक ही घर के अंदर अगर आप रहते हैं और बार बार आप एक चीज़ करते हैं और वो काम ना हो तो आखिर में आप गुस्सा भी करते हैं। लेकिन आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको समझाने के लिए थोड़ा एग्रेसिव आपको होना पड़ता है। बाकी हमारे दूसरे MPs काम कर रहे हैं, ठीक है, कभी कॉल अटेंशन उनकी लगती है, कभी नहीं लगती, लेकिन अदरवाइज वो काम कर रहे हैं। आप MQM को भी लेना, आपकी पूरी रेस्ट ऑफ MQM वो हमारी टिकटों पे आई हुई है,
वो भी कराची के मसाइल पे ऑन ऑफ बात कर रही होती हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर ज़्यादा इसलिए मिलता है कि मीडिया हमें नहीं दिखाता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमें मीडिया कहता है यार आप पीटीआई के एमपी, हमें पीछे से मना किया गया है हमारे मालकान की तरफ से। तो सोशल मीडिया जो है, आज मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है। जो आप लोगों का किरदार है ना कि आपके ऊपर किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई, आप लोग का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। अभी आपने मुझसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले क्या पूछा कि भाई मैं आपसे ये सवाल करूँगी, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया, मैडम आपको वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहती हैं तल्ख सवाल करें, जो सवाल आपको करना है, हमारी जिम्मेदारी है। ना ही मैं पीपल्स पार्टी वालों की तरह या दूसरी जमात वालों की तरह, ना मैंने कोई माल खाया है, ना मैंने इनसे कोई एक नौकरी ली है, ना मैंने मुराद ली है। इसीलिए कि अगर मैं काड़ा हूँ, मैंने 2 नंबरी की हो, तो मैं आपका सवाल देते हुए सवाल का जवाब देते हुए डरूँ। लेकिन जब मुझे पता है ना, मेरा दामन साफ है, मेरे कॉलर साफ है, मेरा आस्तीन साफ है, तो मैं जो है वो आपको आराम से और मुतमईन कर सकता हूँ कि जो आपने मुझसे सवाल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली में हमारे पीटीआई के दूसरे भी लोग हैं, जगाने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी जागे हुए। जो पिछले 4 साल से हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, या अभी इलेक्शन में जो हुआ है आपने देखा है, इसके बावजूद भी हम दबे नहीं। दूसरी पार्टियां रातों रात ऑपरेशन भी भाग गए, हम थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। सर, कराची के हवाले से आपसे सवाल करूंगी कि कराची देखते हैं कि पूरे मुल्क का मईशत का मरकज़ है, लेकिन ख़ुद कराची लियारी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। क्या सिंध हुकूमत कराची को इसका हक देने में संजीदा है भी या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। बिलावल हाउस के फ़र्श चमक रहे हैं, कराची की सड़कें तबाह पड़ी हुई हैं। बिलावल हाउस की दीवारें संगमरमर की बन गई हैं, लेकिन कराची की दीवारों पर लिखा है आमिल, बंगाली बाबा, और आपके फलाना इलाज, ये इलाज, महबूब आपके कदमों में। तो आप मुझे बताइए, ये सीरियसनेस आप इस चीज़ से लगा सकती है? हंसी आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है मैडम। 30,000 अरब रुपए का मतलब आप समझती हैं? अगर हमारे पास एक अरब रुपए भी अगर आ जाए तो हमारी नस्लें बैठ के खाए। एक बात बता रहा हूँ ना, 30,000 अरब रुपए, लेकिन इसके बावजूद आप जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, बोलते हैं हम आपको कराची जैसा बनाएंगे, और नवाज शरीफ वहाँ पर जाके बोलता है कि हमें आप वोट दे, जो खुद हारा हुआ है यास्मीन राशिद से, वो कह रहे हमें वोट दे, हम आपको लाहौर की तरह बनाएंगे। मैडम, पीपल्स पार्टी बिल्कुल यहाँ पर फेल हो चुकी है। सिर्फ 30,000 अरब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं, BRT मनसूबा, K3 K4 पानी की लाइनें, आपका क्या कहते हैं, आपने आरमोस तो फिर भी खुल गया थोड़ा बहुत, आपका यूनिवर्सिटी रोड अभी तक नहीं खुला। और एक और बात मुझे अभी याद है, मैं चुटकुला है कि वो हमारी पीपल्स पार्टी की जो MNA है फारूकी, क्या नाम उनका, वो जो फारूकी, शर्मिला फारूकी, उन्होंने कहा था कि मैं अगला प्रोग्राम करूंगी गाड़ी में बैठ के कराची की सड़कों पे। तो मेरा उनसे मशवरा है और उनको ये मशवरा दूंगा कि यूनिवर्सिटी रोड ना जाए, आप सिर्फ लियारी के मिर्ज़ा आदम खान रोड आ जाए, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रोड आ जाए, नियाजी चौक आ जाए, UC 10 आ जाए, बिहार कॉलोनी आ जाए, तो वो आप गाड़ी में बैठ के आप इंटरव्यू देंगे ना, तो कितनी बार वो आपके हाथ से फ़ोन गिरेगा, और फिर आप ये ना कीजिएगा कि यहाँ पर जल्जले के झटके हैं, इस वजह से जो रोड हिल रहे हैं। तो ये तो इनकी हकीकत भयानक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। तो मैडम, ये सिर्फ लियारी की बात नहीं हो रही है, पूरा सिंध हमने तबाह कर दिया है। इन्होंने पूरे, मतलब लियारी को तो उन्होंने कहा था ना कि हम पेरिस बनाएंगे, तो पेरिस तो नहीं बना सके। खुदारा लियारी को कम से कम लियारी तो रहने दे। 13 से 14 लाख रुपए हर UC को महीने का बजट मिलता है। जब आप चेयरमैनों से इंटरव्यू करें तो चेयरमैन आपको बोले कि कैमरा बंद करो बाबा, सर मेरी बात सुनो। वो गालियाँ देगा सबसे पहले मेयर कराची को, फिर कहेगा 1-1 करोड़ रुपए की बात की थी, गटर के ढकने हमें देगा। गटर के ढकने नहीं मिले, लेकिन वो आपको पेप्सी की बोतल के ढकने आपको हर जगह में नजर आएंगे। समझिएगा मेरी बात? तो ये सब एक चीज़ आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो आपको इनकी भयानक चेहरे 10-10 जगह पे दिखाऊंगा। मेरे तो ये माइक असेंबली में बंद करते हैं। आप भी कुछ इनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा माइक जो है ना, मेरी बात पूरी होने के बाद बंद किया करें, ताकि मैं इनका चेहरा जो है ना वो दुनिया को बताऊं। बाकी उम्मीद नाउम्मीदी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनसे ही सीखा है ना कि जब वो उन पर नबूवत नाजिल हुई और कितने साल उन्होंने मेहनत की, आखिर एक दिन इस्लाम का परचम लहराया है ना, तो हमने भी अपने नबी से सीखा है और उनकी सुन्नत भी है कि स्ट्रगल हम किए जा रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो हमारे ये सारे मसाइल हल होंगे। और इंशाल्लाह हम भी एक दिन जहाँ पर ये बैठे, इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँच के फिर हम आपको बताएंगे कि वहाँ पहुँचने के बाद आवाम का काम किस तरीके से किया जाता है। सुमरत साहब, कराची को वफाक के मातहत करने या खुसूसी इंतज़ामी हैसियत देने की तजावीज़ सामने आती रहती हैं। क्या मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत कराची चलाने में नाकाम हो चुकी है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अभी असम्बली में एक स्पीच की थी जिसमें मैंने मुखालफत की थी कि मुझ समेत पूरी कच्ची कौम जो है
वो नहीं चाहेगी कि नए सूबे बने। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की दिन और रात जो ऊट पटांग हरकतें हैं, जो इनका मेयर, आपने ऐसा सीरियस मेयर देखा है कि वो भाग भाग के बॉलिंग करवा रहे हैं, चलते चलते छक्के के स्टाइल में यूं कर रहा है या वो कर रहा है, या जो हरकतें कर रहा है, ऐसे नॉन सीरियस आदमी को आपने कराची दे दिया है। इसके बाद तो लगता ये है कि बिल्कुल सूबे बनने चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी सी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि जब हमसे ऑलरेडी 4 सूबे नहीं संभल रहे तो फिर हम इतने सारे सूबे बना के क्या इसका अचार डालेंगे, आप मुझे पता है। तो यही तो मेरा सवाल है कि आप जो है वो मुझे नहीं लगता है कि नए सूबे बनने चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी से हुकूमत दे कि आप उन लोगों को लाएं जो जेन्युइन लोग हो, जो मकामी लोग हो, ताकि वो रिजल्ट भी आपको दे सके। अगर आज लियारी की आवाम ये कहे कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में रहकर और पीटीआई ने अपोजिशन में रहकर हमारे मसाइल हल नहीं किए, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जवाब दूंगा कि जो पीपल्स पार्टी के अपना सेनेटर यूसुफ है, मेरे बराबर मेरा पड़ोस का ही एमपी है ना, एमपी है, वो पीपल्स पार्टी का है। अब आप मुझे बताएं कि जब उनको फंड नहीं मिल रहे, वो काम नहीं कर रहे, तो फिर मेरे पास तो ये बेहतरीन मौका है कि मैं उनको आईना दिखाऊं कि जब आपका खुद का एमपी है उसको फंड नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे क्या खाक फंड मिलेगा? हाँ, मैं अपने हिस्से की शमा मैंने रोशन की है। मैंने ये दिखा दिया कि मैं असेंबली में खड़े होके मैंने इस मसले पे ये बात की है। आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट से लेकर जो हमें भिखारी बना दिया गया है हमारी माओ और बहनों को, ये तो आपको उनको पैसे इतने देने चाहिए कि उनको कारोबार करके आप दे देते ताकि वो अपना काम चलाते, ना कि उनको अपने लाइन में खड़ा कर दे। चाहे बलोच औरतें हों, कच्छी औरतें हों, न्याजी औरतें हों, या उधर की पंजाबी हैं, हमारी उर्दू स्पीक हैं, या पूरे पाकिस्तान जो है वो लियारी के अंदर रचता बसता है। तो आप मुझे बताएं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? तो हम लियारी की आवाम को और पूरे कराची की आवाम को ये बता सकते हैं कि हमें 8 सीटें दी गई, हालांकि पूरी सीटें हमारी थी, लेकिन उन 8 सीटों में भी सज्जाद सुमरो वो वाहिद एमपी लियारी के था जो इन सब के ऊपर अकेला बारी था, और ये मेरे पास एविडेंस के साथ चीज़ें हैं। अच्छा सुमरो साहब, आपसे चंद सवालात में पीटीआई के अंदरूनी सूरत हाल के हवाले से पूछूंगी कि इमरान खान को तकरीबन जेल में 3 साल होने को है। क्या ये मान लिया जाए कि पीटीआई अपनी सबसे बड़ी सियासी तरजीह यानी कि इमरान खान को रिहाई में नाकाम रही है? जब तक आप लोग सवाल नहीं करते तब तक प्रोग्राम के अंदर निखार नहीं आता है। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, देखिए अंदरूनी लड़ाइयों से हमें बहुत नुकसान पहुँचा है, चाहे वो सिंध की हो, पंजाब की हो, KPK की हो, या बलूचिस्तान की हो, या आप और भी जगहों की देख लें। देखिए, इस पार्टी का एक एम ये है कि इस पार्टी में वन एंड ओनली सिर्फ इमरान खान ही नाम चलेगा। इस पार्टी को और कोई नहीं चला सकता सिवाय इमरान खान के। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार फलाना कंप्रोमाइज़ है, फलाना कंप्रोमाइज़ है, या ये फ़ौज के साथ मिल गया है, या ये किसी के साथ, जो हकीकत है मैं उस पर बात करूँगा। बात यह है कि इस पार्टी को सिर्फ इमरान खान चला सकते हैं। बाकी अगर और कोई समझता है कि मैं इस पार्टी को चलाऊँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो अंदरूनी खलफशार है वो आपके सामने, उससे हमारी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है, वरना इतनी देर तक खान साहब अंदर नहीं रहते। लेकिन एक चीज़ मैं आज जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो गंदे अंडे थे हमारी पार्टी में, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, निकल भी गए कुछ लोग रह भी गए, लेकिन वो सबको पता है इंशाल्लाह खान साहब आएंगे और उनका भी जो है ना वो ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। सर, जो रहनुमा कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आज उनमें से देखते हैं कि अक्सर खामोश है। क्या ये सियासी नारे थे या की वाबस्तगी कुछ? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मुफाद परस्ती की जो सियासत है ना हमारे पास, इसकी तरजीहत हमेशा लोगों के अंदर रही है। मैं भी तो इमरान खान साहब के MP हूँ ना, हम तो आपके प्रोग्राम में भी बात कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि वो आपसे अलग कमिटमेंट करते हैं, अपनों से अलग कमिटमेंट करते हैं। लेकिन हमने हल्फन खान साहब की टिकट ली है, तो हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। कम से कम मैं अपने दिल को मुतमईन समझता हूँ, और मैं अपने आप को मुतमईन इसलिए समझता हूँ कि मैंने मर के अल्लाह को जान देनी है, ना मुझे किसी और को जान देनी है। ना मेरी कब्र के अंदर इमरान खान आएगा, ना मेरी कब्र के अंदर जो है ना वो कोई और पार्टी के लोग आएंगे। हाँ, मेरा कायदे, सियासी कायदे, मैं उसके साथ ईमानदारी से खड़े होने के मैंने हल्फ लिया है और मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे इतना पता है कि कल को अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं ये सुरखरू होगा कि मैंने जो अहद लिया था उसको मैंने पूरा किया है। क्या पीटीआई वाकई एक मुत्तहद जमात है या मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम हो चुकी है? पीटीआई बिल्कुल मुत्तहिद जमात थी, मुत्तहिद जमात है और मुत्तहिद रहेगी वो। इसीलिए आप मेरे शायद जवाब से मुतमईन ना भी हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा 10 सेकंडों में। देखिए, जितना जुल्म और ज्यादती हमारी पार्टी के साथ पिछले 4 साल से चली है, तो आप मुझे बताएं कि इससे पहले भी जिन पार्टियों के साथ हुआ तो तितर बितर हुई ना, या एक और पार्टी थी जो रातों रात ख़त्म कर दी गई। तो अगर हमारी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े होते तो आज इमरान खान साहब का नामो निशान भी नहीं होता, और कब का ये इमरान खान साहब को ख़त्म भी कर चुके होते। लेकिन आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ और किस तरीके से हमारे नुमाइंदों को हराया गया। तो अभी भी लोगों के दिलों के अंदर इमरान खान है। इसीलिए ये लोग कहते हैं
कि आप जो है ना वो वोटर की 18 साल की उम्र खत्म करके 25 साल करें, तो किस किस की उम्र को ये खत्म करेंगे। तो जो हमारी जेनजी जो जनरेशन है वहाँ तक इमरान खान पहुँच गए और अगले 50 साल तक जो है ना वो आप भूल ही जाए, इमरान खान ही रहेगा। अगर कल इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो आपको यकीन है कि पीटीआई पहले की तरह मुत्तहद और मजबूत नजर आएगी या अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जब इमरान खान साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे तो उसके साथ जो है ना ये बहुत बड़ा ऑपरेशन पार्टी के अंदर करेंगे कि जो पार्टी के अंदर जो है वो जो दीमक की तरह पार्टी को चाट रहे हैं, जो ऐसे हमारे पार्टी के अंदर लोग हैं वो सबको पता है, जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बैक डोर चैनल से जो है वो पार्टी के अंदर आए या जो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठ के आए या जो भी मामला हो, तो वो खान साहब जेल में बैठ के सबको समझ चुके हैं। वो बंदा जेल में बैठ के वो एक पत्ता फेंकता था तो बाहर जो है वो पूरी की पूरी हुकूमत जो है ना वो हिल जाती थी, इस्टेब्लिशमेंट हिल जाती थी। तभी तो पिछले 1 साल से उसकी मुलाकात जो है वो बंद कर दी गई है, लेकिन कब तक बंद करेंगे? हाँ, खान साहब बाहर आएंगे और हमारी पार्टी के अंदर जो मुफाद परस्त टोला बैठा हुआ है, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, जो उनको भी राजी कर रहा है और खान साहब को भी राजी कर रहा है, तो इंशाल्लाह सबसे पहले इनका ऑपरेशन होगा और पीटीआई पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होगी इंशाल्लाह। सुमरत साहब, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि अगर अगले इंतखाबात में लियारी के अवाम ये कहे कि हमें नारों, इल्ज़ामात और सियासी बयानात नहीं बल्कि अमली नताइज की बुनियाद पर वोट देना है, तो आप अपनी कारकर्दगी का कौन सा एक ऐसा सबूत पेश करेंगे जिसकी बुनियाद पर अवाम दोबारा आप पर एतमाद करें? सबसे पहले तो लियारी की आवाम का हमेशा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे खान के नाम पे वोट दिया। अगर मैं अकेले लड़ता तो मुझे मुश्किल से 500 वोट भी ना मिलते। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि इनका जो मेंबर है सूबाई असम्बली सजाद सुमरो पीएस 106 लियारी से, उनके वोटों से आया। मैं सबसे पहले जो बात कहूँगा कि ना, मैं बिका नहीं। मैं हल्फन ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे करोड़ों की ऑफर्स हुई लेकिन मैं नहीं बिका। और हमारे लोग बिके, कोई कितने में बिका, कोई कितने में बिका, लेकिन लियारी का आपका नुमाइंदा बिका नहीं। आपके मसाइल पे असम्बली में बात करता रहा है, चाहे गटर हो, गैस हो, बिजली हो, 1.5 अरब रुपये जो ये खा गए चोर, या कोई और मामला हो, तो हर मामला पे खड़ा रहा। सबसे मेन जो मसला वो के इलेक्ट्रिक का, के इलेक्ट्रिक के मामला पे वक्फतन फ़वक्फतन मैंने फ़ाइट की है। मैंने आपका आईसी पुल जो ब्रिज था वो मैंने 6 घंटे के एहतजाज पे जो है ना वहाँ एहतजाज किया, और उसके बाद जो सुबह 5 बजे वाली लाइट उस टाइम में जा रही थी उसको मैंने 2 घंटे जो है ना बाद में जाके करवाई थी। देखिए, अपोजिशन है और वो भी पीटीआई का, तो इतना आसान नहीं होता। तो ये तो मैं आवाम को बोल सकता हूँ कि अगर मिसाल बिनिश आपने कोई मसला मुझे दिया और वो मैंने असम्बली में बात की, तो ये आपकी भी जीत है और मेरी भी, कि वो मसला हाईलाइट हुआ और आपका काम हुआ। तो ऐसे मसले मैंने असम्बली में बहुत उठाए। और मैं लियारी के आवाम के साथ में ये भी कहूँगा कि मैं तो अपोजिशन में था, लेकिन मेरे जो पड़ोसी हैं सेनेटर, वो तो आपके हल्के थे, शादिया करीम पीपल्स पार्टी की, वो मेरे हल्के की जो है वो रिजर्व सीट में MP है। तो उन्होंने क्या ऐसी जो है ना वो कारकर्दगी दिखा दी कि आप उनसे सवाल करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी थी, उनको फंड्स भी मिले, मुझे फंड्स नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लियारी के आवाम के लिए जितना हो सकता था, चाहे वो रमज़ान के अंदर राशन के मामला हो, बिला तफरीक, बिला रंग व नस्ल, बिला कम्यूनिटीज़, हमने पिछले साल भी, इससे पिछले साल भी और इस साल भी 3000 से ज़्यादा ख़ानदानों को राशन दिया। और वो जो है चीज़ें सामने पड़ी है। और मेरे दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मिल के जो है ना ये इन गरीब लोगों के साथ, गरीब लोगों के लिए जो ये राशन का एहतमाम किया। सर, लास्ट क्वेश्चन हमारे सियासी कर ले जगह होगी तो डाल दीजिएगा। बस यकीन आए ना हो। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कल आपको किसी और पार्टी की तरफ से सियासी पुरकशिश ऑफर मिले तो तब भी आप पीटीआई में रहना चाहेंगे, पीटीआई की जानिसार होंगे? ये तो आपने कल कहा ना, जो आने वाला कल, जो गुजरते हुए कल और आज तक जो मुझे ऑफर्स आ रही हैं, मैं तब नहीं किया, तो मैं आपको क्या लगता है आगे भी जाऊँगा। जब तक हमारे खान साहब अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हम पीटीआई के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये क्लिप आप संभाल के रखिएगा। लोगों ने मेरे क्लिप संभाल के रखे हुए, तो बीच में उनको पता चला कि मैं शायद किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो उन्होंने तैयारी पकड़ ली थी पूरी, लेकिन वो अफवाहों के दोनों कोई सर और पैर नहीं होते, रूमर्स तो हर जगह होते। देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात की कि मैं इसको 5 सेकंड में रैपअप करता हूँ कि मैंने जब उस टाइम पे नहीं किया तो हल्फ लेके हम खान साहब के साथ ईमानदारी से खड़े ना, तो मेरी यही चीज़ जो है वो अगले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी बताऊँगा कि सारी कारकर्दगी के साथ साथ ये चीज़ भी थी कि मैं आपका नुमाइंदा, आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, आपके वोट को मैंने बेचा नहीं। चंद टुकड़ों की खातिर मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। अभी मेरी 44 साल उम्र है, मैं आधे से पौनी दुनिया में घूम चुका हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। हाँ, ये मुझे काम आएगा कि मेरी बीवी बच्चे, मेरा ख़ानदान, मेरी वालदा की भी डेथ हुई है, मेरे वालिद साहब की भी डेथ 2008 में हुई थी, तो उनको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो ये उन सब की परवरिश का नतीजा है। मैं सुमरो कम्युनिटी का चेयरमैन
तो प्रेसिडेंट हूँ, सुब्रो फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का सदर हूँ और टिम्बर मार्केट का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो इन सब की इज्जत जो है मैं कभी ख़राब होने नहीं दूँगा। और सबसे बड़ी बात, लियारी के 21,000 वोट जो है उनका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है ना मेरे साथ है इंशाअल्लाह। सज्जाद अली समरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे सवालात के जवाब दिए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और खुलकर हमसे बात की। नाज़रीन, लियारी के अवाम आज भी अपने मसाइल के हल, बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और सियासी जमातों से अमली इक़दामात के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने में मददगार साबित होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।